आपने सब खराब कर दिया अम्मी। अभी कल ही तो मैं आंटी से जाके मिन्नत कर रही थी कि मुझे यहाँ रहने दे। मैं मुलाजमा बनकर भी रह लूंगी यहाँ पर, लेकिन अब नहीं रहने देंगी मुझे वो यहाँ, बाहर निकाल देंगी। कमाल ने तो बाहर नहीं निकाला ना, और ना उसकी माँ ने कुछ कहा है। लालच है उन्हें दानिश के हवाले से। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा ना, इस घर से पहली फुर्सत में निकालेंगे मुझे अम्मी। आप लोगों ने मेरे लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर दी। मैंने ऐसा क्या किया है बेटा? आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी, हम सबको तबाह कर दिया। पहले आपने मेरा सौदा किया, फिर सारा का सौदा किया। आपकी लालच की वजह से पहले मेरा घर बर्बाद हुआ, फिर सारा की जिंदगी बर्बाद हुई अम्मी। शफक मेरी बेटी, मुझे मत कह बेटी। इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अम्मी मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहती, बल्कि अब मैं सारी जिंदगी किसी से भी बात नहीं करना चाहती। अगर तू हमें इस घर से निकाल कर खुश हो ना तो ठीक है, चले जाते हैं हम। नहीं अम्मी, अब रहें आप लोग यहाँ। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। क्या करेगी तू? ये वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा। इतनी देर से क्यों आए हो? मैंने कहा था ना कि जल्दी आओ। मालिक बाहर था, वो आया है तभी तो मैं आया हूँ। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? मैं बहुत परेशान हूँ आज। क्यों? तुम्हें पता है राहिला आंटी और शयान तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे? क्या बातें कर रहे थे? तुम्हें जेल में डालने की बातें कर रहे थे। क्या? हाँ, मैंने खुद सुना है अपने कानों से। मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर से चले जाते हैं हम। सारा कहाँ जाते हैं? बाहर इतने किराए हैं, मैं दो दो नौकरियां कर रहा हूँ, फिर भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। हम कहीं भी चले जाते, किसी छोटे से घर में रह लेते, लेकिन इन लोगों के साथ नहीं रहते। अब बताओ, अगर तुम दोबारा जेल चले गए तो मेरा क्या होगा? इस घर में तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सच कह रहे हो? हाँ, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि इस बार मैंने कुछ और ही सोच लिया है।
दरवाजा खोल दें। शफक बीबी, आप सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? वो मैं काम से जा रही हूँ। मगर आप जाएंगी कैसे? मैं बाहर से रिक्शा ले लूंगी, आप लॉक खोल दें। झूठ बोल रहे हो, तुम सब हो चोर। तुम भी चोर और तुम्हारा पूरा खानदान चोर। तुम लोगों ने तो जिंदगी को अजाब बना दिया। निकल जाओ यहाँ से। शफक आज इतनी जल्दी उठ गई? अल्लाह। खुरम, ओए खुरम, ओए उठो। शफक, शफक। पता नहीं क्या करें, काम करके के हटिया हुई तो क्या मेरे ओए हिला मेरे यहाँ। खुरम, ओए उठ जा। सुनो, शफक कहाँ है? पता नहीं, यहाँ तो नहीं आई है। घर कहाँ गई? हाय मैं मर गई। शफक शेतों ने क्या किया? कहाँ चली गई? कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, उसका सामान भी नहीं है। सुनो भाई जी। शफक क्या घर से बाहर गई है? जी, सुबह सुबह चली गई। क्या? कुछ बताकर गई? कहाँ जा रही है? नहीं, कुछ बता के नहीं गई। कुछ नहीं बताया। कोई हाथ में बैग वैग था? जी, बैग था। ये मैं मर गई। बैग लेके गई है शफक। खुर्रम। जी अम्मी, क्या हुआ? शफक घर छोड़कर चली गई। क्या? आप ही घर छोड़कर चली गई? फोन कर उसे, पूछ कहाँ है। अम्मी, आप ही का फोन तो घर पे है। किससे पूछेंगे कहाँ गई वो? पता नहीं कहाँ चली गई।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब बात नहीं आई? वो अम्मी, वो दरअसल राफेल रात को बहुत रो रहा था तो उसके साथ काफ़ी परेशान थे। जब मैं आ रहा था तो वो सो रही थी तो मैंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। बच्चे के बाद ना बिल्कुल घरेलू हो गई है वो। अब साहब जी, वो शफक की वालदा आई हैं। क्यों, क्या कह रही हैं? वो कह रही है शफक कहीं घर छोड़ के चली गई है। क्या, घर छोड़ के चली गई? बस यहाँ रोक लो। कितने पैसे हुए? कुछ पता चला शफक का? ओ खुदाया, कहाँ चली गई शफक? पता नहीं कहाँ होगी मेरी बच्ची। वो जहाँ भी गई हैं अपनी मर्जी से गई हैं अम्मी। खुरम, वो अपनी मर्जी से कहाँ जा सकती है? ना कोई रिश्तेदार का घर है, ना किसी दोस्त का घर है, कहाँ गई होगी? कम से कम अपना फोन तो लेकर जाती हैं। वो हमसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए अपना फोन नहीं लेकर गई। वो वापस नहीं आएंगी अम्मी। तुम कम से कम नहस बातें तो नहीं करो। हमसे तंग होकर गई हैं वो। अपना फोन भी घर पे छोड़ के गई हैं। अब वापस नहीं आएंगी वो। शफक का कुछ पता चला? नहीं। अरे भाई, आस पड़ोस में पता करना था, शफक की तस्वीर दिखानी थी। पूछा था मैं, किसी को कुछ नहीं पता। अल्लाह खैर। क्या हुआ? शफक घर छोड़ के चली गई है। कहाँ? ये तो नहीं मुझे पता कि कहाँ छोड़कर चली गई है। लेकिन क्यों चली गई है वो? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या कहा? आपने क्या कहा? अगर आप खुर्रम को इतनी बातें ना सुनाती तो शफक दिल बर्दाश्त ना होती। तो उसे अपने घर में चोरी करने देती कम? चोरी नहीं कर रहा था वो। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि वो चोरी नहीं कर रहा था। नहीं कमाल, खुर्रम के मामले में मुझे किसी की गारंटी की जरूरत नहीं। और आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? शफक की माँ परेशान हो या उसका भाई, हमारे घर में किस बात की परेशानी चल रही है? शफक बेशक इस घर का हिस्सा नहीं है, लेकिन दानिश की माँ है, फीड करवाती है उसे। दानिश अब दूसरी खुराक पे भी पल सकता है, हमें शफक की मजीद जरूरत नहीं है। इसलिए प्लीज आप लोग रिलैक्स हो जाए। घर में बिला वजह की परेशानी आपने क्रिएट की हुई है। सबात तो बाज औकात बेहसी का मुजाहरा करती है और कभी कभी इतनी दरिया दिल हो जाती है कि सब कुछ दे देती। कमाल है।
आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा अम्मी। पहले आपने मेरा सौदा किया, फिर सारा का सौदा किया। आपकी लालच की वजह से पहले मेरा घर बर्बाद हुआ, फिर सारा की जिंदगी बर्बाद हुई। अम्मी अम्मी मैं मजीद कोई बात नहीं करना चाहती, बल्कि अब मैं सारी जिंदगी किसी से भी बात नहीं करना चाहती। मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी शफक कहाँ चली गई? आई थिंक हमें पुलिस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। लेकिन पुलिस वालों को हम बताएंगे क्या? आप ही तो अपनी मर्जी से गई हैं। हाँ ये तो है। अपनी मर्जी से जाने वाले को पुलिस क्यों तलाश करेगी? सबका कसूरवार मैं ही हूँ। बहुत डफर इंसान हूं मैं। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऐसा ही है। मैंने शफक आपी को हमेशा मुश्किलात में डाला है। फैट कल भी जो हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ, और आपी घर छोड़कर चली गई मेरी वजह से। हाँ ये तो जानता हूं मैं। लेकिन कमाल भाई मुझसे कसम उठवा ले, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप प्लीज सबाहत आपी को समझाएं ना, मैं चोर नहीं हूं। सबाहत की फिक्र तुम ना करो, मैं उसे समझा दूंगा। तुम फिलहाल ऐसे करो कि शफक के दोस्तों के घर में मालूम करो कि कहीं वो उनकी तरफ तो नहीं गई। ठीक है, मैं पता करता हूँ। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। उस्मान, काफी थके हुए लग रहे हो। हाँ, आज बहुत थक गया हूँ मैं। खैर मुझे ये बताओ खाने में क्या बना है? खाना तो नहीं बनाया मैंने आज। वो क्यों? वो अब कल की भिंडी का सालन पड़ा हुआ था, अम्मी ने कहा अब्बू जी खा लेंगे तो नहीं बनाया। फिर हम दोनों क्या खाएंगे? हम बाहर से जाके खाना खाएंगे। अच्छा, तो मैडम को आज बाहर खाने का मूड है। ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, चलते हैं। सच में? मैं भी जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। मिला किसी का नंबर? अम्मी आपी के फोन में तो कुछ भी नहीं है, ना कोई मैसेज ना कोई कॉल लॉग। आपी की कोई दोस्त नहीं है क्या? एक ही दोस्त थी वो समेरा, वो भी दुश्मन बन गई उसकी। अगर उनकी कोई दोस्त नहीं है तो फिर वो कहाँ जा सकती हैं? खुर्रम, कहीं वो तेरी ताई की तरफ तो नहीं गई? फोन करके पता करना। नहीं अम्मी, मैं उस घर में तो किसी को फोन नहीं करूंगा। अच्छा, फिर मैं सारा को कहती हूँ वो उस्मान से फोन करके पता करे। मैं आपको सारा का नंबर मिला के देता हूँ, आप कह दें उससे। मिला? ये ले अम्मी, आप टेंशन मत लें। हेलो सारा। क्या शफक घर छोड़कर चली गई? जी, मुझे लगा कि आपके पास होंगी। नहीं, मेरे पास क्यों होगी वो? पता नहीं, बस मुझे लगा कि नहीं, यहाँ नहीं है वो। कहाँ चली गई आप भी? मैं क्या कह सकता हूँ सारा, शफक कहाँ चली गई है? उस्मान भाई, आप प्लीज उनको तलाश करें। मैं उसे तलाश नहीं कर सकता। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? किस रिश्ते से तलाश करूं? उनके कजिन भी तो लगते हैं। मुझे माफ कर दो सारा, मैं एक बार फिर अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। मैं शफक के हक में दुआ कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। रखता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी सारा उस्मान?
शफक घर छोड़कर चली गई है। क्या? लेकिन क्यों उस्मान? मुझे नहीं मालूम। सारा मुझसे कह रही थी कि मैं शफक को तलाश करूं। मैंने मना कर दी। खैर तुम रेडी हो? हाँ। हम किसी और की वजह से अपना प्लान क्यों खराब करें? चलते हैं। चलें। या अल्लाह, कहाँ होगी शफक? कुछ पता नहीं चला अभी तक। मेरा घबरा रहा हूँ। कुछ पता चला शफक का? सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली यहाँ पे। या अल्लाह, कहाँ होगी मेरी बच्ची इस वक्त? अच्छा अम्मी आप लेट जाएं, रात बहुत हो गई है, सुबह देखेंगे। इसीलिए तो परेशान। रात हो गई है, कुछ अता पता नहीं है उसका। कैसे सुकून से लेट जाओ, दम घुट रहा है मेरा। बाहर ताजा हवा में खड़ी हूँ। कहाँ जा सकती है शफक आप भी? चुप हो जाओ, जो मर्जी हो जाए, ये बच्चा मेरा है और मैं किसी को इस पर हक नहीं जमाने दूंगी। मजा आया आज बाहर जाकर। खाना बहुत अच्छा था या हमारा मूड, इसलिए बहुत मजा आया। बिल्कुल, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं निकाल देती हूँ ना कपड़े। नहीं, मैं खुद ही। आ जाए। सबाहत बीबी, वो दानिश कब से रो रहा है और मुझसे चुप नहीं हो रहा। तो सवेरा को दो ना। क्या सवेरा आज भी नहीं आई? नहीं, वो नहीं आई और ना ही फोन उठा रही है। लगता है इस लड़की को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। जाओ शफक को दे। वो तो घर छोड़ के जा चुकी है। घर छोड़ के? ये अल्लाह, सारी मुसीबतें आज ही आनी। आंटी को दे दो उसको। बेगम साहिबा सो रही हैं और कमाल साहब ऑफिस जा चुके हैं। अच्छा, शफक की अम्मी को दो। जी अच्छा। ऐसे ही यहाँ पर रह रहे, थोड़ा बहुत काम करना तो उनका भी बनता है। जी। और हाँ सुनो, जाकर सवेरा को कॉल करो और अगर नहीं आती है तो ड्राइवर भेजकर उसको बुलाओ। जी अच्छा।
आ जाओ। क्या हुआ है? सबात बीबी कह रही है दानिश को आप संभालें क्योंकि आज सवेरा नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूंगी। लेकिन अपनी बीवी से एक बात जाके पूछ ली, जिस बच्चे के लिए उसने अपने शौहर की दूसरी शादी करवाई, मतलब पूरा होने पर मेरी बेटी को तलाक दिलवाई, उस बच्चे से अब इतनी नफरत क्यों है उसे? जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है। यस, सो जाए आप। आओ। सबाहत बीबी, वो सवेरा को फोन किया है, उनकी वालदा ने फोन उठाया है, बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया क्या? मालूम नहीं जी। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। जी। हेलो। हेलो सवेरा, मैंने सुना है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। जी। तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं। क्या बहुत ज्यादा चोटें आई हैं? मेरी रूह जख्मी हुई है। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में हो मुझे बताओ, मैं आती हूँ। मैं घर आ चुकी हूँ। हॉस्पिटल में रहने के पैसे नहीं थे मेरे पास। तो मुझे बताती, मैं सारा तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देती सवेरा। नहीं, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो इतना कुछ ले चुकी हूँ ना आपसे, वही आपको वापस कर दूँ ना तो काफी होगा मेरे लिए। मैंने तुमसे कुछ वापस मांगा है क्या? नहीं, मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे घर आती हूँ, बैठकर बातचीत करते हैं, ठीक है? क्या आप ड्राइवर को भेज सकती हैं? हाँ हाँ, भेज देती हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आप ड्राइवर को भेज दें, मैं उसके साथ आ जाती हूँ आपकी तरफ। ठीक है, मैं भेज रही हूँ, तुम आ जाओ इधर। जी बेहतर। ओके। कुलसूम, कुलसूम। उस्मान, शफक का कुछ पता चला? मुझे क्यों पता चलेगा? नहीं, वो मुझे लगा शायद सारा ने तुम्हें बताया हो कि वो घर वापस आ गई है। नताशा, मेरा नहीं ख्याल वो वापस आई होगी। ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? उसका सब्र खत्म हो चुका है, इसलिए वो घर से गई। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं शफा को। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं। अगर कुछ मंगवाना हो तो फोन करके बता देना। शफक, खाना लग गया है, आकर खा लो। नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। क्या बात है शफक, तुम जब से यहाँ पे आई हो तुम्हें भूख ही नहीं लग रही? जब भूख लगेगी तो आके खा लूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुनो, हम कहाँ जा रहे हैं? घर की तरफ जा रहे मैम। नहीं, तुम ऐसा करो कि ऑफिस की तरफ गाड़ी मोड़ लो,
कमाल सर ऑफिस में ही है? जी मैम। बस ठीक है, ऑफिस चलो। जी अच्छा। यस सवेरा। हाँ भेजो अंदर। आ जाए। ये क्या हुआ तुम्हें? वो एक्सीडेंट हो गया था मेरा। तो तुम्हें घर पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? दिल में खौफ था कि कहीं मैं मर ही ना जाऊं, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। कमाल सर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बैठो। बोलो क्या बात है? कमाल सर, आप जानते हैं ना कि मैं और शफक बहुत पुरानी और अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। शफक की दोस्त तो तुम अब भी हो? नहीं, अब हम दोस्ती नहीं रही। जब से उसे मेरी हकीकत पता चली है, उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया है। कैसी हकीकत? यही कि मैं उन दोस्तों में से हूँ जो आस्तीन के सांप होती हैं। कमाल सर, मैं और शफक बहुत मुखलिस और अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन फिर मुझे खरीद लिया गया। सबाहत मैम ने मुझे खरीदा है, पैसों का लालच देके। किस काम के लिए? शफक को आपकी जिंदगी से निकालने के लिए। क्या? कमाल सर, मैंने जो भी किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सबाहत मैम के कहने पर किया है। वो उस्मान को शफक के करीब लेकर आना, शफक को बिना बताए उस्मान के पास ले जाना, और उनकी रिकॉर्डिंग्स करना, ये सब मैंने सबाहत मैम के कहने पर किया है। और वो नताशा को घर बुलाने वाली भी मैं ही हूँ। मैंने उसे घर पे बुलाया था और उसको भड़काया था कि उस्मान उससे बेवफाई कर रहा है। मैंने उसके दिल में गलतफहमी पैदा की थी। इससे शफक बदकिरदार साबित हो गई और आंटी ने उसे घर से ही निकाल दिया। इसका मतलब कि शफक बेगुनाह थी? शफक कमाल सर हमेशा से बेगुनाह है, उसकी कोई गलती नहीं है। असल गुनाहगार सबाहत मैम है। कमाल सर, मेरा जुर्म माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप प्लीज मुझे माफ कर देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो माफ कर दीजिएगा।